हे एवरीवन, वेलकम टू टेक स्किलीफाई। इस वीडियो में हम यूनिक कंस्टेंट इन सीक्वल सर्वर डिस्कस करेंगे। यूनिक कंस्टेंट किसी स्पेसिफिक कॉलम में बनाया जा सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कॉलम्स में बनाया जा सकता है। यूनिक कंस्टेंट इंश्योर करता है कि डेटा सभी रोज में यूनिक होना चाहिए उस कॉलम के लिए जिसमें हमने यूनिक कंस्टेंट डिफाइन किया हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम में किया हुआ है तो उसके लिए डेटा यूनिक होना चाहिए पूरे टेबल में। यूनिक कंस्टेंट एक नल वैल्यू अलाउ करता है, तो टेबल में एक रो हो सकती है जिसमें नल वैल्यू स्टोर हो सकती है। अगर हमने किसी कॉलम में यूनिक कंस्टेंट अप्लाई किया हुआ है और उसमें हम नल वैल्यू इंसर्ट करेंगे देन एरर रेज होगा। तो हम एक नल वैल्यू सेव कर सकते हैं, उसके अलावा अगर हम न्यू वैल्यू नल इंसर्ट करेंगे किसी दूसरी रो में देन एरर रेज होगा। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय कोड को यूनिक की कंस्टेंट बना सकते हैं और इसकी वैल्यू यूनिक होगी सभी एम्प्लॉय के लिए। टेबल बनाते टाइम या टेबल क्रिएट करते टाइम भी हम लोग कंस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने नॉट नल कंस्टेंट भी अप्लाई किया है, देन यूनिक कंस्टेंट भी अप्लाई किया हुआ है, तो एम्प्लॉय कोड की वैल्यू पूरे टेबल में यूनिक होगी। किसी भी एग्जिस्टिंग कॉलम में यूनिक कंस्टेंट अप्लाई करने के लिए हम इस सिंटेक्स को फॉलो कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कंस्टेंट कंस्टेंट नेम एंड देन यूनिक देन कॉलम नेम। अगर हम इस एग्जांपल को देखें, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऐड कंस्टेंट यूनिक के लिए हमने यू क्यू यूज किया है, एंड देन टेबल नेम में हमने एम्प्लॉय स्पेसिफाई किया है, देन कॉलम नेम एम्प्लॉय कोड, देन यूनिक कीवर्ड एंड देन एम्प्लॉय कोड कॉलम। इसको हम एक बार सीक्वल में अपने टेबल में अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर हम यूनिक कंस्टेंट के लिए क्वेरी लिखते हैं ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय एंड देन ऐड कंस्टेंट कंस्टेंट नेम, यहाँ टेबल नेम स्पेसिफाई करते हैं, देन कॉलम नेम एम्प्लॉय कोड यूनिक एंड देन यहाँ पर कॉलम नेम एम्प्लॉय कोड। क्वेरी को हम रन करते हैं F5, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, एंड देन यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे टेबल को, रिफ्रेश, और यहाँ पर हम देखेंगे एम्प्लॉय में कीज में देखेंगे तो यहाँ पर हमें यूनिक कंस्टेंट मिल जाएगा। एक बार हम एम्प्लॉय टेबल में एक डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या डेटा है इसमें। सेलेक्ट आर फ्रॉम एम्प्लॉय 5, देन हम इंसर्ट की क्वेरी लिखते हैं इंसर्ट टू एम्प्लॉय, एंड देन यहाँ पर हम कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हैं एम्प्लॉय आईडी, देन एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, देन ईमेल, एंड इसकी वैल्यू में हम एक बार डुप्लीकेट वैल्यू ट्राई करेंगे। वैल्यूज एम्प्लॉय आईडी 6, एम्प्लॉय कोड EMP05, एंड फर्स्ट नेम में अमित, लास्ट नेम में कुमार, एंड फ़ोन नंबर में 10 डिजिट, देन ईमेल में amit.kumar@testemail.com। क्वेरी को हम रन करते हैं तो यहाँ पर हमें वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्टेंट एरर रेज हो गया है। कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन द ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज EMP05। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे, इसको EMP06 करेंगे तो ये अलाउ कर देगा। F5, वन रो अफेक्टेड, क्वेरी को रन करेंगे F5, देन 6 रो आ गई यहाँ से। अगर हमें कोई न्यू कॉलम ऐड करना हो यूनिक कंस्टेंट के साथ तो हम इस सिंटेक्स को यूज कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड देन यूनिक। ये हमने एग्जिस्टिंग टेबल में देखा था, एग्जिस्टिंग कॉलम में कैसे कर रहे हैं, और ये हम न्यू कॉलम में कर रहे हैं। और अगर हम इस एग्जांपल को देखेंगे, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऐड कॉलम यूजर नेम, varchar 100 यूनिक, या फिर ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऐड कॉलम पासपोर्ट नंबर, varchar 20, एंड देन ये हमने यहाँ पर यूनिक कंस्टेंट ऐड किया हुआ है। तो इस केस में हमने कोई नेम नहीं दिया हुआ है, इसका डिफ़ॉल्ट नेम जनरेट होगा, और इस केस में हमने एक यूनिक नेम दिया हुआ है तो ये नेम शो होगा इसमें नेम में। तो एक बार हम इन दोनों को ट्राई करते हैं। ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऐड कॉलम यूज़र नेम, एंड देन इसका डेटा टाइप varchar को हम 100 देते हैं, एंड यहाँ पर यूनिक, और इस क्वेरी को हम रन करते हैं। तो ये कॉलम कीवर्ड हमको यहाँ यूज़ नहीं करना है, कॉलम कीवर्ड करेक्ट सिंटेक्स है, ये SQL सर्वर में यूज़ नहीं होता। तो इसको हम ट्राई करते हैं F5। तो गाइस बाय डिफ़ॉल्ट ये नल लेता है, हमने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है नल या नॉट नल, तो ये नल लेता है। और ऑलरेडी हमारे टेबल में 6 रोज़ हैं, तो जब ये कंस्टेंट बनेगा तो सब में नल वैल्यू होगी, और जो हमारा यूनिक कंस्टेंट होता है एक ही नल वैल्यू अलाउ करता है। तो इसमें सेम एरर भी यही दिया गया है। तो वैसे एक बार हम डेटा ट्रंकेट करते हैं या डिलीट करते हैं, देन दोबारा ट्राई करेंगे।
डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय F5 एंड देन इसको हम रन करते हैं F5। अब हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो हमको रिफ्लेक्ट हो जाएगा यूनिक कंस्टेंट टेबल्स एंड देन एम्प्लॉय टेबल कीज। ये हमारा ऑटो जनरेटेड नेम है तो इसमें एक यूनिक आइडेंटिफायर अपेंड हुआ है। तो एक बार हम दोबारा डेटा इंसर्ट करते हैं इसमें। तो गाइज मैंने स्क्रिप्ट जनरेट की थी डेटा इंसर्ट करने के लिए और यहाँ पर हमारा एक नया कॉलम है तो वो मैं पास कर देता हूँ इसमें यूज़र नेम। आप डेटा दोबारा इंसर्ट कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो आप कोई इशू नहीं होगा। तो मैंने यूज़र नेम कॉलम ऐड कर दिया और मैं इसमें कोई यूनिक वैल्यू कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस यूज़र के लिए मैं रोहित शर्मा पास कर देता हूँ एंड देन ये यूज़र है इसके लिए महेश कपूर। एक बार मैं आपको आइडिया देता हूँ कि अगर आपको स्क्रिप्ट जनरेट करनी होगी तो कैसे कर सकते हैं, वो भी एक बार हम डिस्कस कर लेंगे अभी। एंड देन ये हमारा राजन कुमार, ये नेम कॉपी कर लेते हैं यूज़र नेम एंड इसमें हम आकाश बाबू एंड ये लास्ट नेम है अमित। तो इस क्वेरी को हम रन करते हैं F5। तो हमारी मल्टीपल रोज इंसर्ट हो गई है। सेलेक्ट कार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ पर हमारी 6 रोज आ गई और यूज़र नेम भी आ गया और कंस्टेंट भी बन गया है इसमें। गाइस अगर आपको स्क्रिप्ट जनरेट करनी हो तो क्विकली एक बार हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। टेबल में राइट क्लिक करेंगे, टास्क, जनरेट स्क्रिप्ट, देन नेक्स्ट। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किसकी स्क्रिप्ट करनी है, आपको पूरी करनी है या फिर किसी स्पेसिफिक टेबल की करनी है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको एम्प्लॉय की स्क्रिप्ट जनरेट करनी है ओनली तो एम्प्लॉय में चेक करेंगे, अदरवाइज़ आप इसमें भी कर सकते हैं, इसमें सभी की स्क्रिप्ट जनरेट होगी। और मैं अभी खाली एम्प्लॉय की करना चाहता हूँ तो एम्प्लॉय टेबल एंड देन नेक्स्ट। यहाँ एडवांस में अगर आपको खाली स्ट्रक्चर चाहिए टेबल का तो स्कीमा ओनली, अदरवाइज़ आपको दोनों चाहिए स्कीमा एंड डेटा तो स्कीमा एंड डेटा। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि स्कीमा एंड डेटा में कैसे आएगा। देन ओके एंड देन यहाँ पर मैं सेव फाइल में इसका पाथ दे देता हूँ। मैं इसको ई ड्राइव में रखता हूँ जहाँ पर हमारा डेटाबेस था और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ EMS स्क्रिप्ट एंड देन सेव एंड देन नेक्स्ट। नेक्स्ट स्क्रिप्ट जनरेट हो रही है इसमें फिनिश। तो एक बार हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट कैसी अपीयर होगी। ओपन विथ SSMS19। तो गाइज यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट खाली एम्प्लॉय टेबल की थी तो एम्प्लॉय का पूरा स्कीमा आ गया है, स्ट्रक्चर आ गया है। आप दोबारा टेबल बना सकते हो और अभी 6 रिकॉर्ड वहाँ पर थे तो आप इनको दोबारा इंसर्ट भी कर सकते हो। तो ऐसे हम स्क्रिप्ट जनरेट करते हैं इसकी। इसके अलावा एक चीज़ हम और डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आपको क्वेरी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, आप बार बार रिपीटेटिव नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप स्क्रिप्ट भी जनरेट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट टेबल एज इंसर्ट इनटू न्यू क्वेरी एडिटर विंडो। तो ये आपकी इंसर्ट की स्क्रिप्ट जनरेट हो गई है, आपको खाली वैल्यू पास करनी है एंड देन इसको रन करना है। सिमिलरली अगर आपको किसी और ऑपरेशन के लिए स्क्रिप्ट जनरेट करनी है तो वो आप कर सकते हो। क्रिएट टू में क्रिएट टेबल की स्क्रिप्ट आ जाएगी आपके पास। एम्प्लॉय टेबल की क्रिएट की आ गई। अगर आपको दोबारा टेबल बनानी है या ड्रॉप करनी है पहले आप ये यूज़ कर सकते हैं एंड देन सिमिलरली तो आपकी स्क्रिप्ट मिल जाएगी या फिर आपको यहाँ मल्टीपल स्क्रिप्ट मिल जाएंगी। तो गाइज़ ये हमने देखा था कि हमने अभी खाली यूनिक कीवर्ड यूज़ किया था और हमने नेम नहीं दिया था तो इसमें ऑटो जनरेटेड कुछ गुड वैल्यू आ गई थी, वैल्यू आ गई है जो आपने नेम में देखा हुआ है। और लास्ट टाइम हमने एम्प्लॉय कोड में दिया था तो यहाँ पर नेम आया हुआ है। तो सेम चीज़ मेंशन की है यहाँ पर विथ नेम एंड देन यहाँ विदाउट नेम। तो गाइज़ आपको आइडिया लग गया होगा यूनिक कंस्टेंट हम कैसे यूज करते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।